الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.
अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी हमदो सनात बाद दरूदो सलाम इमामुल अंबिया जनाबे हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ते सामीन मुहतरम अज दे खुतबाए जुमा दे अंदर मैं तुसां अहबाब दे सामने खामद दी नाफरमान औरत दे अंजाम दे हवाला दे नाल चंद गुजारिशात करांगा। हज़रात, अज़वाजी ज़िंदगी उस वक्त ही अच्छे अंदाज दे नाल गुजर सकती है जदों खामद अपनी जिम्मेदारियां दा एहसास करे और औरत अपनी जिम्मेदारियां दा एहसास करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत दे उत्ते मर्द नू हाकम बनाया और फिर खामद दा बहुत बड़ा मुकाम अल्लाह ने बयान फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खामद दा मुकाम और मर्तबा इस अंदाज नाल बयान फरमाया कि अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह तो इलावा किसी इंसान नू सजदे दी इजाजत देंदा ते फिर मैं औरत नू ये हुक्म करदा कि औरत अपने खामद नू सजदा करे, लेकिन अल्लाह तो इलावा किसी नू सजदा जायज़ नहीं। तो हज़रात, कितना बड़ा मुकाम बयान किया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और एक हदीस के अंदर आंदा कि खामद दे जिस्म तो लहू और पीप निकलता होए उस लहू और पीप नू बीवी अपनी जबान नाल साफ करे ते फिर भी वो औरत अपने खामन दा हक नहीं अदा कर सकती। इतना बड़ा हक है। तो इस वास्ते मैं अपनी मावा बहना बेटियां दे अगे गुजारिश करांगा कि अपनी अज़वाजी जिंदगी नू उस तरह गुजारो
जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां बीवियां ने अपनी अज़वाजी जिंदगी नू गुजारे है, उस तरह अपनी अज़वाजी जिंदगी गुजारो जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिया बेटियां ने अपनी अज़वाजी जिंदगी नू गुजारे है, उस तरह अज़वाजी जिंदगी गुजारो जिस तरह अज़वाजी जिंदगी सहाबा इकराम दियां बीवियां ने गुजारी है। अगर मुसलमान औरत, ईमान वाली औरत, नबी दिया बीवियां, नबी पाक दिया बेटियां और सहाबियात नू अपनी जिंदगी दा नमूना बनान गिया तो फिर घरां दा माहौल जो है वो इंशाअल्लाह बड़ा ही दुरुस्त हो जाएगा। साडे मुआशरे दे अंदर कमी इस बात की है कि अगर कोई जरा उच्चे घराने की बेटी किसी गरीब घर के अंदर विआही जाए, चाहिदा ते ये वे कि औरत जो बेटी गई है वो समझे कि मेरी जिंदगी हुन इस घर के अंदर गुजरनी है, जिस घर के अंदर मेरे माँ और बाप ने मैनू विद्या कीता, जिस खामत ते लड़ लगा दिता, इस खामत के नाल मैं अपनी जिंदगी गुजारनी है। गुरबत है तो तद भी, दुख सुख आन तो तद भी मैं अपनी जिंदगी इस घर के अंदर पूरी करनी है। अगर कोई अल्लाह ने नेमतां नाल नवाज दिता है तो उस रब ते अपने खामन दा शुक्र अदा करके गुजारांगी, और अगर इस घर के अंदर जान तो बाद मेरे ते कोई दुख परेशानी मुसीबत का वक्त आ गया तो मैं ऐसे मौके ते सबर करके दिखावागी। जिंदगी गुजारनी है सबर दे नाल, ते जेड़ा शुक्र करने वाला है अल्लाह दे कोलों वो भी अजर हासिल कर जाएगा। और जेड़ी मेरी माँ बहन दुख और तकलीफ दे मौका ते सबर कर जाएगी, अपने रब कोलों अजर व सवाब वो भी हासिल कर जाएगी। तो मेरे भाई मैं दस ही रहा, नमूना बनाइए नबी दिया बीवियां नू। अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आप जदों घर तशरीफ ले आईया, आप दा निकाह हो गया ते अम्मा जी फरमांदियां ने मैं आप अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खाने दा इhtमाम मैं आप कर दी। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कपड़े धोन दा इhtमाम माँ जी फरमांदियां ने मैं आप कर दी। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सर पाक दे उते अम्मा जी आयशा
अपने हाथ दे नाल कंगी फेरिया कर दिया। बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इतकाफ दे अंदर बैठे होंदे ते नबी पाक अलैहिस्सलाम इतकाफ दी हालत दे अंदर अपना सर पाक सैयदा आयशा दे उजरे दे दरवाजे खिड़की दे अंदर कर दे। अम्मा जान मेरे महबूब पैगंबर दे सर पाक ते आप कंगी करया कर दिया। मेरे भाइयों मेरियो माओ मेरियो बहनों, पता लगे पैगंबर दी बीवी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो दी प्यारी बेटी अपने महबूब दियां खिदमतां अपने घर दे काम कार अम्मा जान अपने हाथ दे नाल कर दिया। इंदे अंदर ऐब न समझिया कर मेरी बहन मेरी बेटी, और महसूस ना करया कर कि मैं अपने माँ बाप दे घर दे ऐसी जिंदगी गुजार के आई हाँ कि सज्जे खब्बे नुकरानियाँ साडे घर दे काम कार करन वालियां नुकरानियां हुण अगले घर आके मैं अपने हाथ नाल खामद दी खिदमत क्यों करा। अगर ज़हन अंदर ए बात आ जाएगी अज़वाजी जिंदगी के अंदर अज़वाजी जिंदगी दे अंदर इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। जेड़ी फरमा बरदार हो औरत होवे नेक ते अच्छी औरत हुंदी है वो अपने खामद दी खिदमत दे अंदर और महसूस नहीं कर दिया। आओ ना मेरे भाई मेरे बरादर मेरे पाक पैगंबर जनाबे हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी बेटी हजरत फातिमा सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। कौन सैयदा फातिमा जिन्हां दे मुताल्लिक मेरे पाक पैगंबर फरमाया कर दे फातिमा ते मेरे दिल दा टुकड़ा है। कौन सैयदा फातिमा जिन्हों मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया मेरी फातिमा जेड़ी है एक क़यामत दे दिन ईमान वाली जन्नती औरतां दी सरदार होवेगी। माओ बहनों बेटियों जन्नती औरतां दी सरदारी पान वाली हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्हां दी हालत कफियत की है अज़वाजी जिंदगी किवें गुजार रही ने। इन्हां दे बेटे हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने मेरी अम्मा जान सैयदा फातिमा अपने हाथ दे नाल घर दे काम कार कर दिया। हजरत अनस फरमाते ने साडी मां फातिमा अपने हत्थां दे नाल चक्की चलांदियां आटा तैयार कर दिया अपने हाथ दे नाल खाना तैयार कर दिया बच्चियां दा भी ख्याल रख दिया। मेरी ओ मां मेरी ओ बहनों मेरे पैगंबर दी बेटी तो वध के किंदी बेटी इज्जत वाली हो सकती है किंदी बहन इज्जत वाली हो सकती है। सैयदा फातिमा गुरबत दी हालत अंदर क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला नो बड़े गरीब सन माल कोई नहीं सी दौलत कोई नहीं सन कोई आलीशान मकान कोई नहीं सी जेड़ा थोड़ा जिहा समान दे के मेरे महबूब पैगंबर ने अपनी बेटी
बेटी फातिमा नू विदया कीता। उसे समान दे अंदर सैयदा फातिमा जिंदगी गुजार रही ने। एक दिन भी ना अपने बाप दा शिकवा कीता है, ना सैयदा फातिमा ने हजरत अली दा शिकवा अपनी जबान ते ले आंदा है, ना हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा दियां शान हो दियां शिकायतां किसे दे सामने कीतियां ने। अवेख आलम क्या है, सैयदा फातिमा अपने हत्थां नाल चक्की चलांदियां ने। मेरे नबी दी बेटी है हसन हुसैन दी अम्मा जान ने अपने हत्थां दे नाल सैयदा फातिमा चक्की चला चला के जवां दा आटा तैयार कर दिया। फिर अपने खावंद ते अपने बच्चे वास्ते अपने बच्चियां वास्ते खाना तैयार कर दिया। आए प्यारे नबी दी लगते जिगर सैयदा फातिमा दे हत्थां ते चक्की चला चला के छाले बन जाते ने। पानी ढो ढो के लिया के मां जी फातिमा दे कंधियां ते निशान पै गए। हत्थां ते चक्की चलान नाल निशान पै छाले बन गए, पर नबी दी बेटी ने शिकवा नहीं कीता। अपने बाप दे सामने हजरत अली दियां शिकायतां नहीं कीतियां। एक दिन इंज दा आया हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो आप कहंदे ने, ए प्यारी फातिमा मैनू तेरे ते बड़ा रहम आ रहा है, तरस बड़ा आंदा है। तेरे हत्थां ते निशान पै गए, हत्थां ते छाले बन गए। ए फातिमा अपने अब्बा जान दे कोल जाओ ना, तुहाडे अब्बा जान दे कोल कुछ गुलाम आए ने अपनी खिदमत वास्ते। नबी पाक कोलो कोई गुलाम लैके आ जा, मैं सदके जावा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने सैयदा फातिमा नू किया है। उन फातिमा रजी अल्लाह ताला आना अपने बाप दे दरवाजे ते जांदियां ने। नबी पाक नाल मुलाकात ना होई। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा नाल मुलाकात हुंदी है। हया हया दे नाल ही ना शर्म शर्म दे अंदर नबी दी बेटी फातिमा कोई गल नहीं करदियां ते वापस आ जांदियां ने। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों तशरीफ ले आए, अम्मा जी आदिया ने महबूबा अज बेटी फातिमा आई सी। आका फरमांदे ने कुछ किया, अल्लाह दे नबी कोई गल नहीं की, वापस चलिया गईया। मैं सदके जावा मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप अपनी बेटी दे घर जांदे ने और गुरबत दा आलम वेख ले। एक चादर है जेड़ी सैयदा फातिमा अपने ऊपर लैके लेटिया ने। चादर इन्नी छोटी है, सैयदा फातिमा वो चादर अपने चेहरे ते कर दिया ने ते कदम नंगे हो जांदे ने। कदम ते चादर नबी दी बेटी कर दी है, सर पाक नंगा हो जाता है। ऐसे आलम दे अंदर ऐसे अपनी अज़वाजी हजरत अली दे घर जिंदगी गुजारन वाली नबी दी बेटी है हजरत अली। हजरत फातिमा लेटे ने। मेरे पाक पैगंबर जदों बेटी दे घर तशरीफ लगा ना, ये जोड़ा उठन लग
लगता है। आका फरमाते ने लेटे रहो ना। नबी पाक कोल जाके अपनी बेटी फातिमा अपने दामाद दे कोल बैठ जाते ने ते आका फरमाते ने ए मेरी बेटी फातिमा अज तू घर आई ते मुलाकात ना होई। बेटी किस तरह आमद होई ते सैयदा फातिमा अपने अब्बा जान नू कह लगियां ए मेरे अब्बा जान मैं ते नहीं सजांदी। अज प्यारे अली ने कहा ते मैं तुहाडे दरवाजे ते गई। आका फरमाते ने बेटा किस वास्ते गई से? अब्बा जान मैं चक्की चलानी ते चला चला के मेरे हत्थां ते छाले बन गए ने। मेरे अब्बा जान मैं इस वास्ते अज गई सा कि तुहाडे कोल कोई खादम आए गुलाम आए ने। महबूबा मेरे अब्बा जान इन्ना गुलामां विचों कोई गुलाम मैनू भी खिदमत वास्ते दे दियो। मेरे पाक पैगंबर दी तरबियत वेख लै। उम्मत वास्ते रब ने नमूना जो बनाया है। अल्लाह फरमाते ने लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रब्बुल आलमीन ने मेरे नबी नू साडे वास्ते नमूना बनाया है। आप दी जिंदगी नू नमूना, आप दियां अदावां नमूना, आप दियां बोलियां नमूना। फरमान लगे मेरी बेटी फातिमा जेड़े गुलाम आए सन वो ते मैं असहाबे सुफा ते तकसीम कर दिते ने। मेरी बेटी फातिमा उन गुलाम ते कोई नहीं, पर एक गल सुन ले मेरी फातिमा मैं तैनू गुलामा नालों बेहतर एक वजीफा ना दस देवां। बेटी फातिमा गुलामां नालों बेहतर मैं तैनू वजीफा ना दस देवां। ते बेटी भी ते मेरे मुहम्मद पाक दी है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कह लगी अब्बा जान जेड़ा वजीफा बेहतर है ओ मैनू दस दियो। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा नू फरमान लगे फातिमा जदों सौन लगे बिस्तर दे आए ना ते उदों 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया कर। मेरी बेटी फातिमा 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया कर। जुमे दा खुतबा सुनन वालियो मेरियो माओ बहनों बेटियो नबी दा बेटी नू दसिया वजीफा अपनिया बेटियां नू सुनाओ। नबी दा बेटी नू दिता वजीफा। मेरियो माओ बहनों इंदे ते अमल करके तुसी भी दिखाओ। अगर तुहाडियां बेटियां भी किसे वक्त घर आके कहना अम्मा जयन कम कार कर कर के थक गई आ मेरी मां मैं घर दे कम कर दी थक गई हाँ ते उन्हां नू हौसले दिया करो। मां नू बेटी नू कहा कर मेरी बेटी जदों कम कर दी थकनी है ना ते उदों अपने ज़ेन दिमाग अंदर ना नबी दी बेटी फातिमा दी मेहनत वेख लिया कर। नबी दी बेटी फातिमा दा चक्की चलाना अपने ज़ेन विच नक्शा ले आया कर। अल्लाह अल्लाह नी मेरी धीए जेड़ा वजीफा नबी पाक ने अपनी बेटी
सैयदा फातिमा नू दिता। ओह वजीफा धीए मैं तेनू दस देनी आ, तू कर, अल्लाह रहमत करेगा। मेरे पाक नबी ने किया गया, फरमाया फातिमा जदों सौन लगे ना बिस्तर ते आए ते 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया कर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर। अल्लाह अल्लाह मैं सदके जावा नबी दी तरबियत तालीम तो लोगां वास्ते खादम दे दिते और लोगां वास्ते गुलाम तकसीम कर दिते। अपनी बेटी वास्ते गुलाम कोई नहीं, अपनी बेटी नू नबी वजीफा दस रहा है ताकि आने वालिया क़यामत तक दियां बेटियां नू ये सबक मिल जाए। फरमाया मेरी बेटी फातिमा जदों तू ये वजीफा पढ़ लवेंगी ना अल्लाह तेरे दिन भर दियां थकावटां खत्म कर देवेगा। अल्लाह अल्लाह फरमाया ए वजीफा सौ लग्या पर मेरे बाओ मेरियो माओ बहनों एहो वजीफा अज कम कार करके थक जाए ना बाप दा शिकवा ना करी। अपनी असवाजी जिंदगी दे अंदर अपने खामम दे घर मेहनत कर दिया, कपड़े धोंदिया खाना पकांदिया तू थक जाए ते बाप दा शिकवा ना करी, अपनी मां दे अगे शिकवा ना करी, अपने खामम दिया शिकायतां नहीं लगानिया बल्कि वो वजीफा पढ़ के सो जाएंगी ना मेरा रब तेरे दिन भर दिया सारियां थकावटां दूर कर देवेगा। आओ मेरी माओ बहनों अज़वाजी जिंदगी गुजारनी है ते नबी दी बेटी फातिमा दी तरह अपने अंदर हौसला रख के अपने अंदर सबर पैदा करके फिर नचाकियां नहीं होंदियां अज़वाजी जिंदगी बड़ी बेहतर गुजर जाती है। वो इंसानी तकाजा है ना कदी मियां आपस विच कोई बोल बोलिया भी जाता है। एक दिन मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी दे घर तशरीफ ले आए। सैयदा फातिमा अपने घर दे अंदर ने हजरत अली मौजूद कोई नहीं, आप दे दामाद घर कोई नहीं। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने मेरी बेटी फातिमा तेरे चाचे दा बेटा अली किथे वे, अली प्यारा किथे वे। सैयदा फातिमा हमदिया ने ए मेरे अब्बा जान अली कुछ गुस्से हो गए जरा नाराज हो के घरों निकल गए ने। मैं सदके जावा अवेख मेरे नबी दी तालीम कैसी है। बेटियां वाले हो बेटियां वाले हो इंज घर वसदे ने इंज दी जिंदगी बनाओ ना। मेरे पाक पैगंबर बेटी दे घरों निकले हजरत अली नू तलाश कर लग पे, अपने दामाद नू तलाश कर लग पे। लब दे ना मेरे महबूब नू पता चलिया, अल्लाह दे नबी नू पता लगिया अली मस्जिद दे अंदर लेटे ने। मेरे आका मस्जिद विच तशरीफ ले आए। हजरत अली नंगी जमीन उते इंज लेटे हुए ने। जनाब मेरे महबूब पैगंबर हजरत अली नू उठाया। आप फरमांदे ने कुम अबा तराब, ए अबू तराब उठना। जदों हजरत अली उठे हजरत अली दे जिस्म ते मिट्टी लगी है, हजरत अली दे जिस्म ते कट्टा लगिया।
आए। अली दामाद ने मेरे नबी सुसर ने, अली मुरीद मेरा नबी आकाए, अली सहाबी ने मेरे पैगंबर नबी ने, मेरे भाई अली मुरीद मेरा नबी पीरे। पर दमाद दी इज्जत नबी किंज कर रहा है। और क़यामत तक दे आने वाले लोगों को मेरा नबी तालीम ते सबक दे गया है। दमाद दी इज्जत करो, दमाद नाल अच्छे तरीके नाल पेश आना। अली उठे ने मेरे पाक नबी हजरत अली दे जिस्म तो अपने हाथ नालों मिट्टी साफ कर लग पे। अली दे जिस्म तो मेरे आका कट्टा लान लग पे। बड़े प्यार नाल बड़ी मुहब्बत दे नाल हजरत अली नू मस्जिद विचों लैके मेरे आका अपनी बेटी दे घर चले जांदे ने। समझाया, दोवां नू समझाया, दामाद नू भी समझाया, अपनी बेटी फातिमा नू भी समझाया। इंज समझना दोवां दी नाराजगी सुलह बाप मुहम्मद करवा रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी दी नाराजगी सोरा खत्म कर रहा है। अज वजह की है असी अना बना लेने, इस वास्ते घर टुट जाते ने, घर नहीं वसदे। असी आने मैं उन्नी देर बेटी नू नहीं कलांगा जिन्नी देर होने नू कोई लैन वास्ते नहीं आएगा या दमाद माजरत नहीं करेगा। ना ये सोचा सोचिया कर ता दरख्त जान वाले नू कदे फल नहीं हो लगदा। जिस दरख्त दियां टहनियां झुक जांदियां ने ना ओनू फल भी रब बड़ा लगांदा है। झुकन वाला आजजी करन वाला बंदा रब दी नजर अंदर बड़ा इज्जत वाला हुंदा है। मेरे पाक नबी ने बेटी नू मियां समझाया, अली नू समझाया, इस जोड़े दी सुलह करवा दी। हुण मेरे पाक पैगंबर जदों अपनी बेटी दे दामाद दी सुलह करा के आका घरों बाहर निकले ना ते मेरे नबी दा चेहरा चमकदा पिया है। खुशी दी वजह नाल अल्लाह दे पाक नबी दा चेहरा चमक रहा। मेरे आका दे होंठां ते मुस्कुराहट सहाबा अर्ज करदे ने महबूबा जदों तुसी अपनी बेटी फातिमा दे घर गए सोना उदों परेशान परेशान सो। आका हुण जदों वापस आए हो ना उदों तुहाडे चेहरे ते बड़ियां खुशियां दे आसार ने। आका फरमाते ने मेरे सहाबा जदों मैं अपनी बेटी फातिमा दे घर गया सना परेशान तासा ये जोड़ा नाराज हो गया सी। इस जोड़े के अंदर नाराजगी पैदा हो गई। और बेटियां वाले हो, बेटियां धियां बहना वाले हो, बेटी नाराज होए, बेटी नाल दामाद नाराज हो जाए माँ बाप नू खुशी नहीं हुंदी। बेटी दे वालिदैन दे चेहरे ते मुस्कुराहटां नहीं हुंदियां, खुशियां नहीं हुंदियां, परेशानियां दे आसार आ जांदे ने। फरमाया मेरे सहाबा जदों गया सा उदों परेशान सा। मां मेरा मेरी बेटी ते दामाद आपस विच नाराज सन। हुण मैं आया इस जोड़े दी सुलह करा दी है। जोड़ा राजी हो गया है। मैं मुहम्मद भी खुश हो गया, मैं मुहम्मद भी राजी हो गया। मेरी ओ माओ मेरी ओ बहनों बेटियों इंज दी तरबियत अपनियां बेटियां दी करो। इंज दा
रवैया अपने दमाद ना रखिया करो, ताई ते किसे साबे दिल बड़ी प्यारी गल कही है। फरमांदे ने करो तुर दिया मां धी नू मत देवे। भैनो मां धियां तोड़ दिया मत्तां चंगियां दिया करो। वो मां बड़ी आला किस्म दी मां है जेड़ी बेटी नू विद्या करती है, अपने कलेजे लगाया ते प्यार दे दिता। आला मां नू समझ लेना चाहिए हुण मेरी बेटी दा हमेशा वास्ते घर वो है जिथे मैं बेटी नू विद्या कर दिता है। मेरी बेटी दा जीना भी उथे, मेरी बेटी दा मरना भी उथे। मेरी बेटी दी जिंदगी अंदर मुश्किल वक्त आया ते उथे गुजरेगा, सौखे वक्त आए ते उथे गुजरनगे। वो नस्ल घर जो मेरी बेटी दा है वो घर है जिथे निकाह करके मैं अपनी बेटी नू तोड़ दिता ते फिर मावा अपनियां धीयां नू कोई मंदी मत नहीं देंदी। मां कोई कहेगी मेरी ये धीए दुख सुख आ जाए ते गुजारा करना है, परेशानियां आ जाए ते गुजारा खामत दे घर विच करना है। फिर बेटी भी समझदी है मेरी मां दी नसीहत है, मेरे बाप दी वसीयत है, मैं अपनी जिंदगी गुजारनी है ते जिंदे लड़ मां बाप ने लगा दिता है, मेरी जिंदगी होने इस घर दे अंदर गुजर जाएगी। फरमांदे ने करो तुर दिया मां धी नू मत देवे। नीति है मेरी गल दा ख्याल रखी, सारे घर नाल तेरी ना बने पर एक अपने खामद दे नाल बना रखी। करो तुर दिया मां धी नू मत देवे। नीति है मेरी गल दा ख्याल रखी, ना वेखी तू लोकां दे चबारियां वल, अपने खामद दी इस झोंपड़ी विच सिर छुपा रखी। करो तुर दिया मां धी नू मत देवे। नीति है मेरी गल दा ख्याल रखी, जिथे तेरा खामंद अपने पैर रखे उते जाके तू सिर दे वाल रखी। करो तुर दिया मां धी नू मत देवे। नीति है मेरी गल दा ख्याल रखी, तिलकल बाजियां विच ना फस जावी। हर हाल अंदर तू अपने खामंद दा ख्याल रखी। इंज दियां वसीयतां मापे करन ते फिर बेटी नाराज हो के खामद नू नाराज करके अपने मापियां दे घर नहीं आंदी। तो हजरात मैं दस रहा सा अज़वाजी जिंदगी गुजारनी है ते पैगंबर दी बेटियां आप दी दामाद दी तरह आ वेख ले जनाबे हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
अन्हा हजरत अस्मा फरमादियां ने मेरे अब्बा जान ने जदों मेरी शादी की थी मेरा निकाह कीता हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु दे नाल ते मां जी अस्मा फरमादियां ने हजरत जुबैर दी कोई जमीन कोई नहीं हजरत जुबैर कोई मालदार नहीं सन ते अबू बकर बड़े मालदार दी बेटी है हजरत अस्मा गरीब खावत दे नाल इन्हां दा निकाह हो जांदा है हजरत अस्मा फरमांदियां ने इन्हां दा कोल एक घोड़ा ते एक ऊंट है बात ते अल्लाह दे नबी ने इन्हां नूं कुछ जमीन दिती हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हो जदों निकाह हो गया है हजरत जुबैर दे नाल मेरे भाइयों बुजुर्गों अब वेखो ना अमीर घराने दी बेटी है उच्चे घराने दी बेटी है गरीब दे घर विआई गईया ने लेकिन जिंदगी किवें गुजारी हजरत अस्मा फरमादियां ने जदों मेरा निकाह हो गया मैं उस ऊंट नूं पानी आप पिलानी आ मैं उस ऊंट नूं चारा आप देंदी आ घोड़े नूं पानी पिलानी आ घोड़े नूं चारा मैं आप देनी आ हजरत अस्मा फरमादियां ने आटा मैं गुन देंदी पर मैनूं रोटी पकाउण दी जाच कोई नहीं अंसार दियां बीबियां बड़ियां अच्छियां मैनू आके रोटी पका के दे देंदिया जेड़ी जमीन अल्लाह दे पाक पैगंबर ने हजरत जुबैर नू दिती ना वो जमीन मदीने तो 2 मील दूर जमीन है वेखना जरा गौर करना हजरत अस्मा फरमांदियां ने मैं 2 मील दा सफर करके उस जमीन ते जांदी अज लड़ाइयां घरां विच कादियां घरां विच झगड़े कादे ने जी सस मैनू क्या है रोटी पका दे झगड़ा बन गया है जी सस मैनू क्या है अपने खामन दे कपड़े इस्त्री कर दे लड़ाई दा सबब बन गया है ओ कमलिए भैने बेटिए तू खामन दे कपड़े इस्त्री करदी लड़नी है अपने खामन दा खाना पकान तो लड़नी है अपने सुसर अपनी सस दे कपड़े धोन तो लड़नी है आवी ते औरतां ने ना अनेकोकार औरतां ने अमीर घराने दी बेटी है हजरत अस्मा फरमादियां ने मैं 2 मील दा सफर करके उस जमीन ते जानी आ खजूर दियां गठलियां इकट्ठियां करके मैं अपने सिर ते रख के ऊंट ते घोड़े नू पान वास्ते 2 मील अपनी गठ चुक के वापस घर ले आनी आ शिकवा नहीं कीता शिकायत नहीं कीतियां ना खामद जुबैर दा शिकवा कीता है ना बाप अबू बकर दे अगे शिकवा कीता रब दा करना ऐसा होया हजरत अस्मा फरमादियां ने एक दिन मैं अपनी जमीन ते एक गठली कट्ठी करके गुठलियां कट्ठियां करके एक कपड़े विच बन के ना मैं अपने सिर ते चुकन लगनी आ उधरों पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आ रहे ने आप दे नाल कुछ अंसारी सहाबी भी ने जदों मेरे करीब आए ना कोल आए अल्लाह दे पाक पैगंबर मैनू वेख के ऊंट बिठान लग पे ऊंट अल्लाह दे नबी बिठान लगे कादे वास्ते कि अस्मा इस ऊंट ते मेरे नाल सवार हो
जाए। दोस्ता जरा इत्थे गौर करना, कई कमले नौजवान उन्हां दी ज़हनीयत इन्नी गंदी हुंदी है, वो आंदे ने बीवी ते बीवी है ना, आ जेड़ी मेरी साली है बीवी दी भैन है, ये भी घर दी अद्धी है, अद्धी घर वाली है, उनकी ज़हनीयत गंदी है, उनका ज़मीर गंदा है। और ज़ालिमा तेरी नज़र अपनी साली ते भैन वाली नज़र नाल नहीं देख रहा, भैना वाली नज़र नाल तू नहीं देखदा। हालांकि रब ने कानून की बनाया है, एक मर्द दे निकाह दे अंदर एकदम दो भैना नहीं आ सकदियां, दो भैना एक मर्द दे यकदम एक मर्द दे निकाह विच नहीं आ सकदियां। ते तेरी ज़हनीयत कितनी गंदी, तू अन साली अद्धी घर वाली है, बकवास कई करदे ने, बेहुदा गुफ्तगू करदे ने, साली नाल बेहयाई दियां गल्लां करदियां ने। वो सालियां भी हया नहीं करदियां कि साडी भैन दा सिर दा ताज है, मैं उनदे नाल किंज दी गुफ्तगू करनी आ। वेख हज़रत अस्मा दी सीरत फरमांदियां ने, अल्लाह दे नबी मेरे वास्ते सवारी बिठान लगे, आप फरमाते ने अस्मा बह जा। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जदों गया, हज़रत अस्मा दिया ने खामोश हो गईया, दिल विच ख्याल आए, हज़रत अस्मा दिया ने मैनू हया आ गई, जवाब कोई नहीं दिता। मेरा नबी समझ गया, मेरे नबी समझ गए कि अस्मा हया कर रही है, इन्हां मर्दां दी वजह नाल अस्मा दे दिल विच हया आ गई है। मेरे भाई, मेरे पाक पैगंबर सहाबा नू लैके चले जांदे ने, मां अस्मा नबी पाक दे नाल सवारी ते क्यों नहीं बैठियां, आंदियां ने मैनू हया आई, मैनू शर्म आई इन सहाबा दी वजह नाल। ते दूजी गल वे मैनू मेरे खामद जुबैर दी गैरत याद आ गई। मेरा खामद जुबैर बड़ा गैरतां वाला सी, उनकी गैरत भी याद आई, अपनी हया भी मैनू याद आई। मैं तां सवारी ते नबी पाक दे नाल ना बैठी। मेरे भाइयों, मेरियो माओ बहनों बेटियों, जरा हया दा भी ख्याल रखिया कर। और तुम्हें अपने बनवैये दे नाल एडी बेहुदा गुफ्तगू ना करिया कर। और इज्जत दे दायरे अंदर रह गए, एहतराम दे दायरे दे अंदर रह गए। अज साडे मुआशरे दे अंदर कई इन्हां वजह नाल बिगाड़ पैदा हो गए ने। हाँ, खामद पसंद नहीं करता कि मेरी बीवी अपने बनवैये तो बेपर्द गुफ्तगू करे, खामद पसंद नहीं करता अलैदगी दे अंदर मेरी बीवी अपने बनवैये नाल गल्लां बातां करे। लेकिन ना फरमान औरत जेड़ी है वो परवाह ही नहीं करती, बनवैया नाल गल्लां करदियां ने, बेहुदा भी करदियां ने, चंगियां भी करदियां ने। हत्ता कि फिर इंज दा मौका आ जांदा है, इस सबब दी वजह नाल तलाकां हो जांदियां ने, घर उजड़ जांदे ने। ये खामद दे आखे ना लगी, खामद नू नाराज करके तलाक ते ले लईए, लेकिन अपने पनोई नू नहीं छड़िया। मेरे भाई, जदों इस्लाम आंदा है, जिथों तेरा खामद रोके उथे रुक जा, अपने खामद दी ताबेदारी कर। मेरी मां अस्मा वापस घर आ जांदियां ने। हज़रत जुबैर अपने खामद
औरत नूं सारी गल बात सुनाई। आंदिया ने ए प्यारे जुबैर, हज़रत जुबैर फरमांदे ने क्यों नहीं अल्लाह दे नबी नाल सवार होंदी। आंदिया ने मैनू शर्म आ गई गैर मर्द नाल सर नाले जुबैर मैनू तेरियां गैरतां याद आ गईया। ते हज़रत जुबैर पता की आंदे ने नी प्यारी असमा नबी दे नाल सवार होण दे ते केड़ी गैरत वाली गल सी। इहदे नालों ज्यादा गैरत वाली बात एवे कि तू मेरी बीवी अपने सिर ते गंढ चुक के ले आ रही है। ये मेरे वास्ते बड़ी गैरत वाली बात सी। नबी पाक दे नाल बैठ भी जांदी ते ये कोई गैरत वाली गल नहीं सी। हज़रात मैं दसना है जाना मेरे पाक नबी दी प्यारी हज़रत अस्मा साली भी है, अबू बकर दी प्यारी बेटी भी है, लेकिन कौम नो सबक की दिता है। हज़रत अस्मा ने सबक की दिता है। अपने बाप अमीर दे घरों गरीब दे घर आ गई ने ते गुरबत दा ताना नहीं दिता। जिस हाल विच रब रखे आए हज़रत अस्मा उसे हाल विच रब दी रज़ा ते राजी ने, रब दी रज़ा ते खुश ने। मैं फिर क्यों ना कहा अज़वाजी जिंदगी दे अंदर मेरी ओ माँ मेरी ओ बहनों, अल्लाह ने जो तेरे नसीब बनाए ने जो तेरे मुकद्दर बनाए ने ना उन्हां ते राजी हो जाएगा। एक ना बड़ी खूबसूरत औरत ते उनका जेड़ा खामद है वो रंग दा बड़ा काला है। औरत खूबसूरत है, खामद रंग दा काला है। आपस दे अंदर इन्हां दा निकाह हो गया, शादी हो जाती है। वक्त गुजरता रहा ते एक दिन ना बीवी अपने खामद के सामने खामद नूं वेखिया ते बीवी मुस्कुरान लग पई, वाह वाह हसन लग पई। ते खामद आंदा नी मेरी ये घर वाली है अज बड़ी मुस्कुरा रही है, बड़ी हसदी नजर आ रही है, खैर ते है वे। ते बीवी कह लगी मैं हासे इस वास्ते रही हाँ कि मैनू अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बनाया है, तैनू रब ने काले रंग वाला बनाया है। ओ मैं भी जन्नत में जावांगी, तू भी जन्नत में जावेगा। क्यों? इस वास्ते कि रब ने मैनू खूबसूरत बनाया है ते तेरे निकाह विच भेज दिता है। मैं खूबसूरत बीवी तेरे निकाह विच आई हाँ, तू मैनू वेना है ते रब दा शुक्र अदा करना है। तू आना अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे काले बंदे दे निकाह विच तू खूबसूरत बीवी दिती है ते तू शुक्र करना है। ते मैं जदों तैनू वेनी हाँ ते मेरे खामद तू रंग दा काला है ते मैं तेरा काला रंग वेख के सबर करनी हाँ। मैं आनी अल्लाह ने मेरे मुकद्दर अंदर रखे है, तू मेरा रंग ते खूबसूरती वेख के शुक्र अदा कीता रब दा। मैं तेरी काली रंगत नू वेख के सबर कीता अल्लाह दी रज़ा ते रब दा वादा जेड़ा शुक्र करेगा वो भी मेरी जन्नत दा हकदार बन जाएगा ते जेड़ा सबर करेगा वो भी मेरी जन्नत दा हकदार बन जाएगा। ता मैं कहनी हाँ कि तू भी जन्नत में जाएंगी, मैं भी जन्नत में जावांगी। तू शुक्र करना है, अल्लाह शुक्र दे बदले तैनू जन्नत में ले जाएगा। मैं सबर करनी हाँ, अल्लाह सबर दे बदले मैनू भी जन्नत में ले जाएगा। तो हर हाल अंदर इंसान नू अल्लाह दा शुक्र और सबर करना चाहिए। तो मैं दस रहा सा अज़वाजी जिंदगी गुजारनी है नबी दियां बीवियां नबी दी तरह, सहाबा और सहाबियात दी तरह। उन कुरान ने की गया खामन दा हक रब ने बड़ा रखे है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तो अलावा अगर मैं किसी नू सजदे दा
हुक्म देंदा ते फिर औरत नूं हुक्म करदा वो अपने खावंद नूं सजदा करे। पता लगिया औरत वास्ते खावंद दा बड़ा मर्तबा है, औरत वास्ते खावंद दा बड़ा मुकाम है। एक हदीस अंदर आंदा है मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों खावंद अपनी बीवी नूं बुलाए अपनी खास जरूरत वास्ते अज़वाजी हक वास्ते, नबी पाक फरमांदे ने खावंद अपनी बीवी नूं बुलांदा है, बीवी नूं इताअत करनी चाहिए, अपने खावंद दा आखा मनना चाहिए। उन अंदाज वेख समझान दा नबी पाक फरमांदे ने बीवी उस वक्त तंदूरी ते रोटियां लगा रही होवे, रोटी पका रही होवे, उनका खामद आवाज देंदा है अपनी जरूरत अज़वाजी वास्ते। बीवी नूं चाहिए तंदूर छड़ देवे, रोटी छड़ देवे, खामद दी इताअत करे, खामद दे आखे लग जाए। एक हदीस दे अंदर आया मेरे आका फरमांदे ने बीवी सवारी ते सवार किधरे सफर दी तैयारी ते ऊंट ते बैठ गई है अपनी जरूरत वास्ते, उनके खामद ने आवाज दी है बीवी नूं चाहिए सवारी तो उतर जाए अपने खामद दी जरूरत पूरी कर दे, अज़वाजी जरूरत पूरी करे। ईमान नाल जरा सोचना जेड़ी बीवी इस अंदाज नाल अपने खामद दी इताअत कर दी है, अपने खामद दी आखे लग दी है ते जिन्हों ते अल्लाह फिर बड़ियां इज्जत देंदा है ते जेड़ी आखे नहीं लगदी खामद बुलांदा है अपने बिस्तर ते, खामद बुलांदा है अज़वाजी हक पूरा करने वास्ते वो टाल मटोले कर दिए, उजर भी कोई नहीं उनकी जवाब दे देंदी है। हाय मेरे पाक पैगंबर ने पता है की फरमाया बीबियों बहनों खामद दी नाराजगी नो मामूली नाराजगी ना समझे अजे बहुत बड़ी नाराजगी है। नबी पाक ने फरमाया खामद बुलांदा बीवी आखे नहीं लगदी, बीवी ताबेदारी नहीं करदी, खामद नाराज होके सो जाता है, खामद नाराज होके बिस्तर ते लेट जाता है। मेरे महबूब ने फरमाया सारी रात खामद नाराज है ते रब दे फरिश्ते ऐसी औरत ते लानता पांदे रहंदे ने, ऐसी औरत जिन्हें अपने खामद नूं नाराज कीता, नाराज खामद नूं कीता है उनदे ते रब दे फरिश्ते लानता पांदे ने। लोगों लानत बहुत बुरी चीज जे, लानत बहुत बुरी चीज है। आंदे ने किसे मरासियां दे ना नो नू जिन लग गया ते ओ जिन कढ़ाण वास्ते बड़िया बड़िया अमला कोल गए, जिन निकले ही ना, जिथे जान ओ जो जिन ते निकल जाता जन नहीं निकलता, जिन कढ़ाते रह ओ जिथे जान जिन कोई डाढ़ा ही सी वो निकलता ही नहीं। ते मरासी फिर मरासी उन्हें आखिया थक गया पीरा फकीरा को जा जाके पैसे दे दे के जिन निकलता ही नहीं, ते क्यों ना इनका जिन असी आप ही कढ़ लीए। किवें जिन कढ़िया घर बिठा लिया ते जनाब जदों नूं दौरा पै ना ते चार चफेरे सारे घर वाले बह जान, वो बीबी जिधर मुँह करे वो आखन तुर फिटे मुँह तेरा, उधर मुँह करे आखन तुर फिटे मुँह तेरा। उन्हां मरासियां सारिया ने फिटकारा पाइया, जिन छड़ के नस गया। वो आंदा जिथे इन्नियां फिटकारा होन उथे मेरे रहन दा काम की है। बीबीए तू ते डरदी नहीं, तेरे दिल विच खौफ ही नहीं आंदा। ओ इथे मरासी फिटकारा
पाउण ते जिन छड़ जांदा है ते जिंदे ते रब दे फरिश्ते फटकारा पैन उस बीबी दा की हाल होएगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिस औरत ने अपने खामद नूं नाराज कीता, नाराज खामद सौ गया उनदे ते फरिश्ते रो रानता पांदे ने, सारी रात फटकारा पांदे ने। खामद दी नाराजगी अल्लाह पसंद नहीं करता। खामद नाराज ते रब नाराज हो जाता है। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया बीबियों बहनों जरा गौर करे जे, अल्लाह के नबी ने फरमाया तीन बंदे ऐसे जिन्हां दी पढ़ी हुई नमाज उन्हां दे सिर तो उत्ते नहीं जाएगी। एक वो बेनसीब गुलाम है जेड़ा अपने आका नू अपने मालिक नू नाराज करके चला जाता है। मालिक नू नाराज करके जान वाला गुलाम नमाजा पढ़े रब नमाजा कबूल नहीं करता। दूजा मेरे मुस्तफा ने फरमाया ओ जेड़ा इमाम जिंदे ते मुक्तदी नाराज ने, मुक्तदी नाराज ने वो नमाजा पढ़ाई जाता है। मेरे आका फरमाते ने ऐसे इमाम दी भी अल्लाह नमाज कबूल नहीं करता। ते तीसरी औरत नबी पाक ने फरमाया जिन्ने अपने खामद नू अपने ते नाराज कीता है, जिन्नी देर खामद नाराज है उन्नी देर औरत नमाज पढ़े रब नमाज कबूल नहीं करता। खामद नाराज है औरत तहज्जुद अदा करे रब कबूल नहीं करता। खामद नाराज है औरत हज करे रब कबूल नहीं करता। खामद नाराज है औरत उम्रा करे रब कबूल नहीं करता। और ना नमाज रब कबूल करता है ऐसी औरत दी, ना कोई नेकी रब कबूल करता है ऐसी औरत दी। किन्नी देर जिन्नी देर उनका खामद राजी ना हो जाए। मेरी मां बहनों बेटियों इनू मामूली बात ना समझना। खामद दी नाराजगी रब दी नाराजगी है। खामद दी ताबियादारी करो। खामद जो हुक्म दे दायरा इस्लाम के अंदर रह के वो हर बात अपने खामद दी मननी चाहिए है। अपनी टाल मटोल एवं नहीं करना चाहिए। रब भी की आंदा कई दफा ना नचाकी हो जाती है, आपस में झगड़ा हो जाता है ते जेड़ियां चंगियां होंदियां ने फरमा बरदार होंदियां ने वो खामद नू राजी कर लेंदियां ने ते जेड़ियां ना फरमान हो वो खामद दी नाराजगी दी परवाह नहीं करदियां। लेकिन रब ने एक दिन ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बई औरतां नू मारिया ना करो, बीवियां नू मारिया ना करो। ते बीवियां सिरे चढ़ गईयां। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला नो मेरे नबी दे कोल आए आके आंदे ने महबूबा तुसा मर्दां नू रोकिया मारिया ना करो, बीबियां ते सिरे चढ़ गई ने गल ही को नहीं सुनदियां, ये तो हुण परवाह ही नहीं करदियां। ते नबी पाक ने फरमाया अच्छा थोड़ा बहुता डांट लिया करो, कोई मार मूर थोड़ा मार लिया करो। जदों नबी इजाजत दी ना भी थोड़ी जी मिट्टी ना फरमान बीवी दी झाड़ लिया करो, ये जेड़ी आखे नहीं ना लगदियां उन्होंने थोड़ा बहुता मार कुट लिया करो। सहाबा ने मौका पाया बई गल बन गई, आका इजाजत दे दी है। ते सहाबा जेड़े अक्के सन ना बीवियां तो सते हुए सन बेचारे उन्हें खूब मांझी लाई, चंगा मारिया कुटिया। दिन चढ़िया ते नबी पाक दियां बीवियां कोलना कई बीबियां बेचारियां शिकायत लैके कोई मेरी बांह तोड़ दी है, मेरे खामद मैनू फलां कर दिता, मार मार के जख्म कर दिता, इंज लैना लगियां। ते नबी पाक ने सहाबा नू जमा फरमाया। आका फरमांदे ने ओ यार की कीता जे? अल्लाह दे नबी तुसा आप ते इजाजत दी है। फरमाया मैं ये ते नहीं आखिया, हाँ अगर मारना ते औरत नू जख्म ना होए, मार डांटना ते उनके जिस्म ते जख्म भी ना होए, उनके जिस्म का कोई जो तोड़िया भी ना जाए। मैं तो तुहानू वैसे कह थोड़ा बहुता मारना कोई अकलमंदी नहीं। क्यों? नबी पाक ने
सारी जिंदगी अपनी किसे बीवी नू हथ नाल मारिया, किसे गुलाम नू नहीं मारिया। हुण कुरान ने भी की किया है, कुरान भी इन्नी कोई इजाजत देंदा है और जेड़ियां बिगड़ियां होन ना उन्हां नू सीधी लैम ते चाढ़न वास्ते इस्लाम ने थोड़ी जी इजाजत दी है। अल्लाह फरमांदे ने वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फाइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिि वज़रिबूहुन्ना फ़इन अतानकुम फला तबगू अलैहिन्ना सबीला। अल्लाह ने ना कुरान अंदर इजाजत दी है कि जेड़ी नाफरमान हो गई है, आखे नहीं ना लगदी, उनके वास्ते पहला मर्द नू की गया, खामद की करे कि ओनू समझाए, ओनू अपनी बीवी नाफरमान नू वो समझाने की कोशिश करे, अच्छे अंदाज नाल ओनू समझाए, ओनू दिन रात उहदे ते मेहनत करे। जे समझान नाल समझ जाए तो कितनी बेहतर बात है, फिर ओनू अपने तो अलहदा नहीं करना चाहिए। पहला स्टेप केड़ा है, नाफरमान बीवी है तो उन्होंने समझा, अगर समझान नाल समझ जाए तो फिर दिल के अंदर बुगज नहीं रखना चाहिए, फिर अपना भी दिल साफ कर लेना चाहिए। जे समझाया ते समझान नाल समझी नहीं, विंगी पसली तो जो पैदा हुई है एडी जल्दी तो नहीं ना समझ सकती है। बिगड़ी औरत नू समझाना बड़ा औखा ही है, समझाया नहीं समझती ते कुरान ने दूजा असूल की बयान किया, फिर उन्होंने अपने बिस्तर तो अलग कर दे। समझदार होए ना, अकलमंद होए, बाशऊर होए तो अपने खामद की जुदाई बर्दाश्त कर दी। बीबियों बहनों, ओ वेला आने तो पहले कि जदों हमेशा ही जुदाइयां पै जान, फिर पछता पुछो उन्होंने जिन्हां दे सिर दे ताज दुनिया तो चले गए ने। जेड़ी इज्जत औरत की खावत नाल है, वो इज्जत और किसी चीज दे नाल तेनू घर बैठी नो हर नेमत तेरा खावत मेहनत मजदूरियां करके तेनू घर अंदर दे रहा है। तेरिया बादशाहियां ने, तू शहजादी है तो अपने खामत के सिर दे, तू बादशाहजादी शहजादिया वाली जिंदगी बसर कर रही है ते अपने खामत के सिर दे। अगर तेरा खामत मेहनत मजदूरी मुशक्कत ना करे ते तू किसे काम दी नहीं। हुन दूसरा तरीका इस्लाम ते कुरान ने की किया है, अगर औरत फरमा बरदार नहीं, ना फरमानी कर रही है तो फिर फरमाया इनू अपने बिस्तर तो अलग कर दे, इनदे नाल अलग हो जा, इनदा सोना बहना वखरा कर दे ताकि इनू समझ आ जाए। जे ते समझदार होएगी बिस्तर अलग करेगा समझ जाएगी। दूसरी शर्त है, बिस्तर अलग करन नाल भी अगर ये नहीं समझदी ते फिर अल्लाह ने क्या है, तीसरी आखिरी जेड़ा हरफ है ना, फिर इनकी थोड़ी जी मिट्टी झाड़ लै, थोड़ा जिहा मार कुट लिया कर, मार कुट के ही समझ जाए ते चलो अच्छी बात है, घर ते ना टुटे। नाल नबी पाक ने पाबंदी भी लगा दी थी, इतना नहीं मारना कि उनके जिस्म ते जख्म हो जाए, इतना नहीं मारना कि उनकी कोई जोड़ हड्डी टुट जाए। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, एक घरां दी ज़वाजी जिंदगी अगर कोई बिगड़ी औरत मत्थे लग जाए, अकलमंद मर्द होइए जेड़ा उन्होंने समझा के सीधे पासे ले आने की कोशिश करे, अल्लाह करे घर जुड़ जाए। औरत जो है उनके खामन जिसके नाल निकाह हो गया है, घरां दे अंदर थोड़ी बहुती गलबात तो हो ही जाती है। आम औरतों की हालत ये होंदी है, मामूली बात अगर घर हो जाए वो आंदी है लिया दे मैनू तलाक, इंज तलाक नू मामूली समझे। हालां नबी पाक ने फरमाया शैतान किसी बात ते उन्ना राजी नहीं होंदा जिन्ना मियाँ बीवी विच
तलाक करवा के राजी है। जेड़ा बड़ा शह छोटे छोटे चमोने हर बंदे नाल एक शैतान है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बड़ा शैतान है उनका पानी ते समुद्र दे पानी ते उनका तख्त है, वो अपने चेलियां दी ड्यूटी लगा देंदा है। जा भी फलाना फला काम कर, वापस जदों आके अपने सारा दिन की रिपोर्ट देंदे। कोई आंदा मैं फलाने नूं शराब पिलाई, मैं फलाने नूं जुआ खिलाया, मैं फला उहदा कुछ नहीं कीता, कुछ नहीं कीता। जेड़ा शैतान आके आंदा मैं मियाँ बीवी नूं लड़ा के आया, मियाँ बीवी दी जुदाई करा के आया, शैतान इन्ना राजी हुंदा उन्होंने अपनी बगल च लैके जफ्फी पांदा, आंदा भी तू बड़ा ही चंगा काम कीता। पता लगिया तलाका होनिया शैतान जेड़ा इहदे ते बड़ा राजी है। बगैर किसी वजह दे शरी उजर दे ना मर्द नूं तलाक देनी चाहिए है, ना ही औरत नूं तलाक लेनी चाहिए है। हाँ शरीयत इजाजत दी है, अगर कोई मर्द ऐसा पल्ले पै गया जिनके अंदर शरी कोई खामियां ने, फिर औरत नूं हक दिता इस्लाम ने, वो खुला ले सकती है। अगर औरत कोई ऐसे मत्थे लग जाए सारा कुछ करने के बावजूद वो फर्मा बरदारी विच ना आए तो मर्द उन्होंने तलाक दे सकता है, इस्लाम ने इजाजत दी है। लेकिन नबी पाक ने फरमाया बगैर किसी वजह दे एवं मामूली बात ना अगर कोई औरत कवे दे तलाक मैनू, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा शरी उज़र तो बगैर कोई औरत तलाक लेंदी है ना, अल्लाह क़यामत दे दिन ऐसी औरत नू जन्नत दी खुशबू भी नसीब नहीं करेगा। जन्नत में जाना बड़ी दूर की बात है। बगैर किसी वजह दे जिस औरत ने खामद कोलो तलाक ले ली, अल्लाह उन्होंने जन्नत की खुशबू भी नहीं देगा। खुदारा मेरियो बेटियों माओ बहनों, थोड़ी बहुती घर के अंदर गल बात हो जाए तलाक तक न पहुंचिया करो। तलाक कोई मामूली बात नहीं। घर वसा तेरा माँ बाप भी राजी, घर वसाएगा तेरा पूरा कबीला खानदान खुश होएगा। अगर घर उजड़ जाएगा तेरे माँ बाप भी, उन्होंने जिंदगी नहीं रहेगी, खानदान की इज्जत नहीं रह जाएगी। बीबियों बहनों और खामन की खिदमत करके खामन के दिल में अपना घर बना, अपनी मुहब्बत। हुण साडा मुआशरे में हाल की है, पीरा फकीरां दी ते मौज लगी है ना, बीबियां दे मेरा खामद मेरे आखे ही नहीं लगता, कोई तवीज़ देगा तो वो मेरा ही बन जाए, वो जनाब बस मेरे कसीदे ही फड़। हुण दसो भी वो ना तवीज़ा वाले केड़ा ऐसा तवीज़ देना है कि जिंदे नाल वो इंदा ही मुरीद बने कसीदा, वो ना कोई उंजी पूड़ी दे देन भी ये बीबी का ज़हन बनया है ना, मुतमिन हो जाए। इवें ही कोई अल्लाह वाले को एक बिगड़ी बीबी तुर गई तो जाके कह लगी बाबा जी मैनू कोई दम कर दियो, कोई तवीज़ दे दियो, मेरा खामद बस मेरा ही बन के रह जाए। बाबा सियाना सी, कमला नहीं सी, उन्हें आख्या भी इन्हें बीबी ने अपने खामद की खिदमत करके नहीं वेखिया, जे खिदमत करती तो इनके खामद इनका ही बन के रह जाना सी। खाओ बाबा कह लगिया भी इस तरह कर, चिड़िया कर जाके ना ते शेर की पेशानी तो चंद वाल लिया, मैं वो दम कर दियांगा, बस वो दम कर दियांगा, खामद पूरी जिंदगी तेरा ही बन के रह जाएगा। उन्हें आख्या ठीक है। हुण दिल में सोच आया, ख्याल आया भी मैं शेर की पेशानी दरिंदा है, उन्हें तो मैंने छड़ना ही नहीं, मैं दरिंदे की पेशानी तो वाल किवें लियावां। थोड़ा जिहा गोश्त लिया, आप भावें खाए या ना खाए, वेखो किन्ने पापड़ वेलदियां ने बीबियां ना फरमान खामद नूं अपने जाल में फसान वास्ते। बाबियां कोलों जाके उन्हें थोड़ा जिहा गोश्त लिया ते शेर दे कोल जाके इंज करीब कर दी है, जोड़ो दूरों सुटिया शेर ने, गोश्त खा लिया, दूजा दिन फिर लिया, अता के रोज़ गोश्त लैके शेर अगे सुरदी है। जूं जूं दिन गुजरते गए ये बीबी दे कदम शेर वाल अगे वधदे गए, ते जिस शेर नूं रोज़ ताज़ा गोश्त मिलता है वो भी शेर है, वो दरिंदा बेशक है, अल्लाह ने इन्नी ते सूझबूझ रखी है ना कि मैनू रोज़ खाण वास्ते देंदी है,
बीबी के कदम अगे वधदे गए। एक दिन ऐसा होया वो शेर इन्ना मानूस हो गया कि मैनू रोज़ ताज़ा गोश्त देंदी है। बीबी इंज गोश्त का टुकड़ा अगे किया, शेर ने बीबी के हाथ विचों गोश्त का टुकड़ा पकड़िया। बीबी ने जल्दी नाल शेर की पिछानी तो 2-4 वाल खिंच लिया के बाबे को आई। आंदी है बाबा जी मैं शेर दे वाल लै आई हाँ, मैनू दम कर दियो। बाबे ने सिर फड़ लिया। बीबी आंदी है बाबा जी खैर दे है, ते आंदे ने बेटा मैं इस वास्ते ताजब करना तू एडी दना एडी समझदार, एक दरिंदे दी पेशानी तो तू वाल किवें लैके आई है। उन्हें दसिया भी इस तरह गोश्त रोज़ ले जाके मैं शेर नूं पांदी सां, शेर मनूस हो गया, मैं उहदी पेशानी तो बाद। तो बाबा कहन लगिया बस इहो ही तो तैनूं गल समझानी सी। और शेर नूं एडी खिदमत करके तू दरिंदे नूं अपना बना सकनी है, वो तो तेरा खामद फिर इंसान है। इन्नी मुहब्बत अपने खामद नाल कर, हमेशा वास्ते खामद तेरा ही बन के रह जाएगा। जिमें दरिंदे तेरे अगे सिर सुट दिता है खिदमत की वजह ना। मेरी माँ मेरी भैनों, ये खामद तेरे वास्ते नरम दिल बन जाए, जे तेरे दिल दे अंदर मुहब्बत प्यार आ जाए। खामद आए दरवाज़ा खोल, खामद आए खाना पुछ पानी पुछ, सारे दिन दा थकिया खामद वो घर आए उन्होंने अगों सिर बन के ना दिखा, बल्कि अगर दुख तकलीफ भी है तेरे चेहरे ते मुस्कराहट होए, तेरी जबान ते बोलिया हो कि सारा दिन कोई मेरे सिर दे ताज दुख तकलीफ ते नहीं आया, मैं ते सारा दिन इंतज़ार करती रही। तेरी जबान मिठी हो जाए खामत वास्ते, तेरी नज़र महबूब वाली हो जाए, तेरे खामत वास्ते अपना और माशूक बनाना है, अपने खामद नो अपना आशिक बनाना है, अपने खामद नो सारी मुहब्बत खामद दे नाल कर ले, फिर हो नहीं सकता खामद तेनू छड़ के किसे गैर। जितनी मर्जी हुसैन तो हुसैन औरत भी सामने होगी, तेरा खामद ओंदे वल देखना गवारा नहीं करेगा। क्यों? वो समझता है मेरी बीवी बड़ी फर्मा बरदार है, मेरी बीवी बड़ी ताबेदार है। फर्मा बरदारी अंदर जिंदगी गुजारो, अज़वाजी जिंदगी आला गुजर जाएगी। अगर ना फरमानी करके गुजारोगी दुनिया भी तुहाडे वास्ते जहन्नम बन जाएगी, फिर आखिरत नूं ते ना फरमान औरत वास्ते जहन्नम ही जहन्नम है। अल्लाह कोल दुआ है अल्लाह मर्दां नूं अपने हकूक अपनी जिम्मेदारियां समझण दी तौफीक अता फरमाए, औरतां नूं अपनी जिम्मेदारियां समझण दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह साडा घरां दा माहौल दीनी इस्लामी बना दे, साड़ी अज़वाजी ज़िंदगी नबी पाक जैसी सिहाबा जैसी अल्लाह बना दे। इंशाअल्लाह फिर साढ़े घरां ते अल्लाह दियां रहमतां दे नज़ूल हो जाए। ए जेड़े तलाक वाले मामले ये बहुत घट हो जाएंगे। अल्लाह सानू अमल दी तौफीक फरमाए, अल्लाह साडा खात्मा ईमान ते फरमाए। आइंदा खुतबा इंशाअल्लाह मिराजे मुस्तफ़ा मिराज दे सफ़र दे हवाला नाल आइंदा खुतबा होएगा। अल्लाह मेरा तेरा खात्मा ईमान ते फरमाए। अल्लाह सानू दुनिया आखिरत दियां भलाइयां रहमतां नाल नवाज दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।